सो गाइज़ मैं किसी भी तरह से करके अव्यू को गेम ज़ोन के बाहर तो लेकर आई और जिसकी वज़ह से वो थोड़ी-सी हो गई हमारे बीच में फ़ाइट मैं नहीं कर रही थी, अव्यू मेरे साथ कर रहा था, वो उछल-कूद कर रहा था। मैं तो उसके गुस्से को झेल रही थी, टॉलरेट कर रही थी और उसे मैनेज कर रही थी कि चुप हो जाए। और सभी लोग मुझे पहले ही छोड़कर इस फूड कोर्ट के अंदर आ गए थे। मैं अकेली उससे फ़ाइट करते हुए उसे लेकर फूड कोर्ट के अंदर आई, बट मैंने जैसे ही उसे बैठाया वो फिर से गेम ज़ोन की तरफ भागा, तो उसके पापा उसे लेकर चले गए। बोले कि मैं 10 मिनट और उसको वहाँ पे एंजॉय करा के आता हूँ, तब तक तुम लोग कुछ अपने लिए ऑर्डर कर लो। और उन्होंने कहा कि मैंने कान्हा के लिए ऑर्डर कर दिया है, क्योंकि वो जानते थे कि कान्हा को जो खाना है वो मैं ऑर्डर नहीं कर सकती, क्योंकि मैं नॉनवेज नहीं खाती और कान्हा को नॉनवेज खाना था। फूड कोर्ट में हमारा आने का मेन मोटिव यही था कि उसमें केएफसी था और कान्हा को नॉनवेज खाना था, और मैं नॉनवेज से 100 कदम दूर ही भागती हूँ। तो हम लोगों ने पहले ही कान्हा को बोल दिया था कि तुम्हारा जब ऑर्डर आएगा तो तुम दूसरी टेबल पर जाकर खा लेना, क्योंकि हमारी टेबल पे नॉनवेज अलाउड नहीं होगा। एंड थोड़ी देर बाद ही मेरे पियाजी अव्यू को लेकर आ गए थे, और अव्यू अभी भी रोता हुआ ही आया था, क्योंकि उसका मन फन स्पेस से नहीं भरा था। उसे अभी भी गेम करना था, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, अब नहीं जाना है। उसके बाद मैंने उसको किसी भी तरह से बहलाकर उसका फेवरेट राइम्स लगा कर दे दिया था। थोड़ी देर बाद वो चुप हो गया था, फिर वो खेलने के मूड में आ गया था। उसके बाद हम चले आए थे ग्राउंड फ्लोर पे, क्योंकि वहाँ था मैकडी। मैंने फूड कोर्ट में कुछ भी नहीं लिया था, सिर्फ कोल्ड कॉफ़ी लिया था, क्योंकि मुझे मैकडी के फूड्स बहुत पसंद है। तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लूँगी। और उसके बाद हमने जब लिफ्ट लिया, लिफ्ट से जब हम बाहर आए तो अव्यू को जो था वो लिफ्ट पसंद आ गया। उसके बाद वो उसी में कंटिन्यू रहने की जिद करने लगा, और इस बार उसके गुस्से को हैंडल करने की बारी थी सिस्टर की, जो उससे नहीं हो पाया। जब वो गुस्से में रहता है तो वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाती। जब वो खेलता है, जब वो एंजॉय करता है, तब वो उसके साथ खेल लेती है। वो किसी भी बच्चों के साथ जब वो खेलेंगे, एंजॉय करेंगे, तब वो उनके साथ खेल लेती है। बट जब वो गुस्से में हो, आउट ऑफ कंट्रोल हो, तो वो उनको कंट्रोल नहीं कर पाती है। तो उसके बाद हैंडल किया मेरे पिया जी ने। फाइनली हम पहुंच गए मैकडी। एंड मैकडी में आने के बाद अव्यू जरा सा मुझे नाराज़ देख रहा था, वो गुस्से में था, वो एक कॉर्नर पे खड़ा था। मैंने बहुत ट्राई किया उसे मनाने का, लेकिन वो नहीं मान रहा था। पहले तो मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया। एक्चुअली उसकी जो चॉइस थी वो चेंज हो चुकी थी। पहले जो उसकी जिद थी वो लिफ्ट के लिए थी, बाद में उसकी चॉइस जो थी वो चेंज हो गई थी। गुस्से में जब वो एक कॉर्नर पे खड़ा था, तो पहले मैंने उसको ऑब्जर्व किया, फिर मैंने देखा कि उसकी नज़र इस बाहर जो बलून्स है उस पर है। तो फिर सिस्टर ने कहा कि मैं इसे लेकर आती हूँ, और बलून्स जब सिस्टर बाहर लाने गई तो वो फिर भी कंटिन्यू वो उसे ही देख रहा था। हाँ, उसे ये रियलाइज़ हो गया था कि मासी मेरे लिए लेने गई है, और जब वो लेकर आई तो उसका ये फेस देखने लायक था। मतलब बहुत ही स्माइल आ गई थी और वो एंजॉय करने लगा। उसके बाद उसने मुझे परेशान नहीं किया, वो फिर बहुत आराम से बैठकर कान्हा गौरी के साथ खेलने लगा। देन उसके बाद आ चुका था मेरा ये मैकडी का फेवरेट फूड, फ्रेंच फ्राइज़ एंड मैकेलोटी की बर्गर। ये मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं यहाँ जब भी आती हूँ तो मैं इसे ही खाती हूँ, और मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। और मैं हमेशा अपने पियाजी से बोलती हूँ, यहाँ मुझे जब भी लेकर आइए, मुझे ये खिलाए बिना यहाँ से नहीं लेकर आप जाएंगे। और मेरे अव्यू को भी फ्रेंच फ्राइज़ बहुत पसंद है, आप इस वीडियो में देख ही सकते हो वो कितने प्यार से खा रहा है। एंड फिर मैंने और मेरी सिस्टर ने जल्दी जल्दी से अपना फूड फिनिश किया, क्योंकि हमें जाना था उसके सूट के लिए। उसका सूट जो अभी कुछ चीज़ें जो बाकी थी हमें सूट करने के लिए, तो मैंने अपने पियाजी से कहा कि आप पहले बच्चों को देखिए, हम आते हैं इसके सूट को कंप्लीट करके। देन उसके बाद जब हम आते हैं तो मेरे पियाजी का कहीं और भी घूमने का मन हो चुका था, तो उन्होंने कहा चलो हम यहाँ से चलते हैं सीधे दशाश्वमेध घाट, आरती देख लेते हैं। और हमने सोचा था कि यहाँ के बाद हम सीधे जाएंगे घर, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम आज आरती देखकर ही घर रिटर्न होंगे।